इंटरनेट, कभी सोचा है कि ये काम कैसे करता है? एक जादू की तरह लगता है ना? लेकिन इस जादू के पीछे असल में बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। आज हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और मिलेंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नैट से, वो गुमनाम हीरो जो अरबों डिवाइसेस को ऑनलाइन रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल वो ये है, आखिर ये होता कैसे है? एक पूरा ऑफिस या अपने घर को ही ले लें, वहाँ दर्जनों फोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट टीवीज़ हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए उन सब का सिर्फ एक ही एड्रेस होता है। ये कैसे मुमकिन है? यही वो पजल है जिसे नैट हल करता है। इसको समझने के लिए एक बहुत आसान सी मिसाल लेते हैं, एक बड़े से ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट की। सोचकर देखें, उस पूरे ऑफिस का एक पब्लिक फ़ोन नंबर होता है, लेकिन अंदर तो सैकड़ों लोग काम करते हैं। अब जब बाहर से कोई कॉल आती है तो रिसेप्शनिस्ट क्या करता है? वो पूछता है किससे बात करनी है, और कॉल को आगे सही एक्सटेंशन पर ट्रांसफर कर देता है। बस नैट इंटरनेट के लिए बिल्कुल यही रिसेप्शनिस्ट वाला काम करता है। चलें अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और असली चैलेंजेस की तरफ आते हैं। मान लें कि एक ही पब्लिक एड्रेस पर बहुत कुछ करना है। यहाँ पर हमारी पहली टेक्निक काम आती है, जिसका नाम है स्टैटिक पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, या सीधे सादे लफ्जों में स्टैटिक पैट। तो ये रही सिचुएशन। हमारे पास है सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस, लेकिन इसी पर एक वेबसाइट भी चलानी है और साथ में दोस्तों के साथ गेमिंग के लिए सर्वर भी होस्ट करना है। सवाल यह है कि बाहर से आने वाली ट्रैफिक को कैसे पता चलेगा कि उसे वेबसाइट की तरफ जाना है या गेमिंग सर्वर की तरफ? कंफ्यूजन हो जाएगी ना। इसका हल है स्टैटिक पीएटी, जिसे आमतौर पर पोर्ट फॉरवर्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने ऑफिस रिसेप्शनिस्ट को एक रोल बुक थमा दें और उसमें लिखा हो, देखो, अगर कोई पोर्ट नंबर 2323 के लिए कॉल करे तो उसे सीधा वेब सर्वर से मिला दो, और हाँ, अगर कोई पोर्ट 6178 मांगे तो वो कॉल गेमिंग सर्वर को जाएगी। आसान। और देखें ये काम कैसे करता है। स्टैटिक पीएटी से पहले IP 20.1.1.1 पर जो भी ट्रैफिक आती थी, वो बेचारी कंफ्यूज हो जाती थी कि जाना कहाँ है। लेकिन रूल लगने के बाद वही IP एड्रेस अब पोर्ट नंबर्स को डिजिटल एक्सटेंशंस की तरह इस्तेमाल करता है। पोर्ट 2323 पर आने वाली रिक्वेस्ट सीधी सर्वर 1 को और 6178 वाली रिक्वेस्ट सीधी सर्वर 2 को। मसला हल। और अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो फायरवॉल के अंदर ये रूल कुछ इस तरह दिखता है। बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे ही IP 0.1.1.1 पर पोर्ट 2323 के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है, फायरवॉल एक सेकंड भी नहीं सोचता, उसे सीधा अंदर वाले सर्वर 1 यानी 10.11.1.125 पर भेज देता है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अच्छा, पब्लिक सर्वर्स को एक्सेस देना तो ठीक है, समझ आ गया, लेकिन इन डिवाइसेस का क्या, जिन्हें सिक्योरिटी की वजह से दुनिया से अलग थलग रखना जरूरी है? यहाँ एक और शायद ज्यादा दिलचस्प चैलेंज सामने आता है, और उसका हल है डेस्टिनेशन नैट। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपके नेटवर्क के अंदर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। जाहिर है सिक्योरिटी की वजह से इसे सीधा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी सर्विस है जिसे इस कैमरा की फीड देखनी है। अब क्या किया जाए? उसका जवाब है डेस्टिनेशन नैट, और ये एक बहुत ही होशियार तरीका है। ये उस अलग थलग डिवाइस के लिए एक ऐसा महफूज पुल बनाता है जो बाहर से तो महफूज दिखने वाले पब्लिक एड्रेस को अंदर छुपे हुए डिवाइस के असली एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। और उसकी असल खूबसूरती इसके दो तरफा ट्रांसलेशन में है। जब बाहर से ट्रैफिक आती है तो उससे एक महफूज सा पब्लिक IP 11.11.11.125 नजर आता है। फायरवॉल चुपके से इसे अंदर कैमरे के IP 10.11.11.25 में बदल देता है, और जब कैमरे को जवाब देना होता है तो फायरवॉल इसकी ट्रैफिक को एक बिल्कुल ही अलग पब्लिक IP 30.1.1.1 दे देता है। इस तरह वो बाहर की दुनिया से बात कर पाता है। अब तक हमने जो देखा वो काफी जबरदस्त था, लेकिन अब हम नैट की सबसे ताकतवर, सबसे लचकदार किस्म की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे आप एक डिजिटल ग्रिगेड समझ सकते हैं, जो जरूरत के हिसाब से अपना रंग बदलता है। तो आखिरी पहेली ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि जब नेटवर्क दिल्ली में किसी सर्वर से राब्ता करे तो उसका पब्लिक IP कुछ और हो, और जब वही नेटवर्क पुणे के सर्वर से राब्ता करे तो उसका पब्लिक IP बिल्कुल मुख्तलिफ हो? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। शुक्रिया पॉलिसी नैट का। ये एक इतना ज़हीन उसूल है जो कहता है कि सोर्स IP एड्रेस इस बात पर मुनसर होगा कि जाना कहाँ है। ये जामिद नहीं है, ये स्याको सबाक के हिसाब से बदलता है। तो देखें ये चलता कैसे है। मान लें दिल्ली में सर्विस A से राब्ता किया, फौरन पॉलिसी A एक्टिव हो जाती है और सोर्स IP बन जाता है 40.1.1.1।
लेकिन जैसे ही पुणे में सर्विस बी से राब्ता किया जाता है तो पॉलिसी बी लागू होती है और अब सोर्स आईपी बदलकर 50.1.1.1 हो जाता है। सोचकर देखें, एक ही डिवाइस, दो अलग मंजिलें और दो बिल्कुल अलग शनाख्तें। और इसके अंदर कुछ और भी ताकतवर फीचर्स होते हैं, जैसे ट्वाइस नेट। ये एक ही रोल में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को एक साथ बदल सकता है। ये तो नेटवर्किंग का मास्टर स्ट्रोक है। और फिर है आइडेंटिटी नेट, जो एक तरह से एक्सेप्शन रूल है। ये कहता है भाई इस खास ट्रैफिक के लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं करनी। तो अब तक हमने 3 बिल्कुल अलग किस्म के नेटवर्किंग चैलेंजेस देखे और ये भी देखा कि नैट की मुख्तलिफ अक़साम उन्हें कितनी खूबसूरती से और कितनी स्मार्टनेस से हल करती हैं। चलें एक नज़र में इन सबको दोबारा देखते हैं। ये टेबल सब कुछ आसान कर देता है। जब सर्वर रूम भरा हुआ था तो हमने रिसेप्शनिस्ट की उसूलों की किताब यानी स्टैटिक पैट इस्तेमाल किया। जब एक डिवाइस को अलग थलग रखना था तो हमने एक महफूज पुल बनाया यानी डेस्टिनेशन नेट। और जब डिजिटल गिरगिट की तरह भेस बदलना था तो हमने उसूलों पर मबनी भेस यानी पॉलिसी नेट का सहारा लिया। और आखिर में एक सवाल जो जरूर सोचना चाहिए, आने वाले वक्त में जब IPv6 आम हो जाएगा, जहां हर डिवाइस का अपना मुनफरिद पब्लिक एड्रेस होगा, तो क्या नेट जैसी टेक्निक्स की जरूरत खत्म हो जाएगी? क्या ये पुरानी हो जाएंगी? या फिर सिक्योरिटी और नेटवर्क कंट्रोल के लिए इनकी अहमियत शायद पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा।